जैसे कि अपीजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। जी जी सर। जैसे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर होना, तो क्या ये सही लगता है? मतलब एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट होती है सबको साथ में लेके चलना होता है, चाहे वो कोई सी भी कास्ट हो है। तो अगर ये इस तरह से अगर होता आया है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये सच है या नहीं? देखिए, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है ये काफी पुरानी है। ठीक है, इसको अगर हम कुछ चंद शब्दों में बरामद करेंगे तो ये काफी गलत होगा बोला जाए, क्योंकि जो टॉप वाले बंदे होते हैं वही लोग डिवाइड एंड रूल में जीते हैं। ओके है। और इस जैसे कि अब रिसेंटली आपको पता चला होगा कि काफी सारी फेंसिंग नहीं हुई अपने बॉर्डर फेंसिंग, ठीक है, बंगाल बॉर्डर पे, जिससे लोग आते हैं अंदर। बांग्लादेश से बंगाल आना काफी इजी था पहले। पीपल यूज्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोस ऑन इट, सर्च ऑन यूट्यूब पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएगी जहां पर लोग एंट्री कर रहे हैं और नाउ दे आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। कोई फेंसिंग नहीं है, कोई सोल्जर नहीं है वहां, इतना इजी था। नाउ इफ यू गेट इनटू बंगाल, क्योंकि मैं माइनॉरिटी एक्ट के अंदर ऑलरेडी आपको खाना रहना सब प्रोवाइड मिल ही रहा है आपको। अब आपके कम्युनिटी के लोग आपको हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर एक आएंगे तो और 4 लेके आएंगे और 8 लेके आएंगे, तो ऐसे करके वोट बैंक बनता है। ऐसे करके कोई भी जगह पे, ठीक है, अगर माइग्रेशन जो होती जी जी माइग्रेशन, तो ये इलीगल इमिग्रेशन कब से स्टार्ट हुआ और इसका मतलब आप नंबर बता सकते हैं कि कितने लोग अभी तक ऐसे होंगे बंगाल में जो बांग्लादेश से अभी तक मूव हुए हैं फिर इधर आते हैं? कि जो लोग मूव अंदर हुए हैं कंट्री के अंदर, तो उन्होंने बांग्लादेश वापस जाने का डिसीजन लिया होगा। ओके। क्योंकि क्या होता है कि वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट बांग्लादेश इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट इवन अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, एंड पीपल हैव मूव टू अ डेवलप और अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पैसा दिख रहा है, जहाँ इंडिया का नाम है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। तो वो बंगाल छोड़ के या तो गुजरात आ जाएंगे या तो महाराष्ट्र आ जाएंगे, या जो सपोर्टिंग एरियाज है जहाँ फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी को देखा जाता है वो एरियाज पे भागेंगे। मतलब जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उस एरिया में ज्यादा सेटल होते हैं। जी जी जी, वो साउथ में जाएंगे, वो नॉर्थ में जाएंगे, वो या तो कोई बस्ती में रह जाएंगे अपनी जगह पे। तो है सी एनआरए जो नए नए लॉज आ रहे हैं बीजेपी के, ठीक है, ये सब उसका काम करेंगे कि छन्नी जो फिल्टर बोलते हैं, ठीक है, हेंस वो काम बहुत जरूरी है। और ये चीज अपीसमेंट ये हम लोग देखे थे बिकॉज आई लिव्ड देयर। I am 28 years old right now. I left Bengal when I was 2014. Okay. In 2014, sorry, in 2014 I left Bengal. So मेरा क्लास 10 स्टैंडर्ड है 2014 में कंप्लीट। एंड बिकॉज वहाँ पर पढ़ाई को एजुकेशन को लेकर सिर्फ कॉलेजेस है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसका एग्जाम्स पार करके हमको मिलेगा, पर वो सीट्स बिके हुए, करप्शन भी बहुत है, काफी हर लेवल पे है। सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप लेवल 6 तक पहुंचेंगे तब तक आपका सीट चाहिए। Hence we have to move to a different state for studies for colleges. तो अभी तक आपको डेटा इसके बारे में पता है कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज हैं ये कितने होंगे अभी इंडिया में? क्योंकि मेरे हिसाब से 1.2 करोड़ के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा फिगर, उससे भी ज्यादा। You cannot count 1.2. एक एस्टिमेट आपको हम बोलेंगे आप एक काउंट एक एस्टिमेट लीजिए कि 10 साल बाद, पिछले 10-15 साल में कितने लोग इंडिया में से, अब सिर्फ 1.2 करोड़ तो नहीं हो सकते। काफी ज्यादा नंबर काफी बड़ा है, क्योंकि अगर आप लोकली देखिएगा तो पहले से वो लोग को आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड मिलना जो प्रोसेस आसान हो गया था, बहुत आसान हो गया था उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, ठीक है, तो हर एक लेवल पे हर एक गांव में चेक होना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अभी जैसे इनको पहले आधार कार्ड बहुत आसानी से मिल जाता था, जिससे कि हम इन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि ये वहां से आए हैं या फिर इंडिया के लोग। तो अभी इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं? जी, ये है जैसे कि अभी बंगाल में क्या चल रहा है कि हर एक नागरिक, ठीक है, उनके पिताजी या उनके पिताजी, तो जो भी आपके पास पेपर्स है वो आप दिखाएंगे, आप प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, आप काफी साल से
इतने सारे जनरेशन हम लोग पहले से करवा रहे हैं, सो वी कैन शो द पेपर, वी डू हैव दोस डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट? कोई भी इंडियन, कोई भी पर्सन फॉरेन डॉक्यूमेंट्स तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, जी। पर अगर करेगा, फॉर एग्जांपल अभी तो आपका घर जल गया, अनफॉर्चुनेटली घर जल गया है, या कुछ ऊंच नीच हो गई, बाढ़ आ गई, नॉर्मल में आता है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट, तो आप चाहते हैं उसका एक फॉलो अप, आप जाके एफआईआर करते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट रखते हैं, ठीक है, देयर इज अ वे टू प्रूव एवरीथिंग। पर अगर आप जस्ट कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर आए दार के नीचे से, तो फिर तो उसका कोई उपाय नहीं है, आपको वापस जाना पड़ेगा।